तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ऑनलाइन पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में मल्टीपल ब्रांचेस को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सिंगल ब्रांच है, किसी एक लोकेशन में सॉफ्टवेयर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप बहुत ही आसानी से पेशेंट एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट सब कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। इवन चाहे वो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर से परफॉर्म करें या फिर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से परफॉर्म करें, हमारे पास आपके लिए दोनों सॉल्यूशन अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों अगर मे भी ऐसा सिचुएशन है कि आपका एक ब्रांच के साथ साथ दूसरा ब्रांच भी चल रहा हो और वो ब्रांच में भी आपका सेम लोकेशन पे हो या फिर किसी अदर लोकेशन पे हो या फिर किसी अदर स्टेट में हो या इवन आपका अदर कंट्री में हो। कहने का मतलब अगर आपका एक ब्रांच इंडिया में, एक अमेरिका में, एक कनाडा में, एक सऊदी अरेबिया में, तो दोस्तों आप इसी सॉफ्टवेयर से सारी चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। इवन आप इसी तरह से अलग अलग स्टेट्स में है, जैसे कि दिल्ली में, मुंबई में, तो भी आप दोस्तों इसी सॉफ्टवेयर से सारा कुछ मैनेज करेंगे। इसमें ये सारे सॉल्यूशंस आपके लिए अवेलेबल है। तो एनीवे दोस्तों हम लोग सब कुछ ये प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि कैसे हम ब्रांचेस को, जो आपका एग्जिस्टिंग ब्रांच है, उसको एडिट कैसे करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे या फिर अगर डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, और अगर हमें कोई नया ब्रांच ऐड करना हो, कोई नए ब्रांचेस की लोकेशन ऐड करनी हो तो वो कैसे करेंगे, ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे सेम सॉफ्टवेयर से अगर आप एक ब्रांच को ऑपरेट कर रहे हैं जहां पर आपकी पेशेंट एंट्री हो रही है, टेस्ट रिपोर्ट हो रही है, डॉक्टर का कमीशन मैनेज हो रहा है, इवन सब कुछ प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज हो रहा है, तो उसी सॉफ्टवेयर में एट ए टाइम आप कैसे दूसरे ब्रांच में भी स्विच कर सकते हैं और वहां की भी लिस्ट ऑफ पेशेंट, सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आप एज ए एडमिन सारी चीजों को प्रॉपर वे में ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में हर एक यूजर्स के लिए अलग अलग लॉगिन पैनल्स होते हैं। आपके सारे स्टाफ्स के अलग अलग लॉगिन पैनल्स होंगे और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपका अलग लॉगिन पैनल होगा जिससे आप सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इन सारी चीजों को हम प्रैक्टिकल देखते हैं। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और अगर आपका भी कोई क्लिनिकल लैब है, कि अगर छोटा सा लैब हो या फिर बहुत बड़ा लैब हो, आप हमें कांटेक्ट जरूर करें, क्योंकि हमारे पास आपके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। और इतना ही नहीं दोस्तों, हम आपको वेबसाइट की भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जिससे आपके पास ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स आ सके और आपका जिस भी लोकेशन में, जिस भी एरिया में आपका लैब होता है, वहां पर आपके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अगर आप भी अपने पैथोलॉजी लैब को कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, प्रॉपर वे में मैनेज करना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से ब्रांच को कैसे मैनेज करेंगे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो फिलहाल हमारे सामने क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का एडमिन पैनल ओपन हो गया है। यहाँ पर हम लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंटर करेंगे। तो चलिए यूजर नेम हमने मेंशन कर दिया, अब हम पासवर्ड जल्दी से एंटर कर लेते हैं और जस्ट हमने यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर का मेन इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर का कंप्लीट इंटरफेस ओपन होकर के आ गया है और यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, प्रोफाइल, इनवॉइसेस, मेडिकल रिपोर्ट्स। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कितनी आसानी से आप इस ऑनलाइन पैथोलॉजी लैब सॉफ्टवेयर में पेशेंट की एंट्री कर सकते हैं, इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं और फाइनली मेडिकल रिपोर्ट्स जनरेट करके दे सकते हैं। और दोस्तों आपको पता ही है कि ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, इसलिए इसे आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, इवन अपने मोबाइल फोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि मल्टीपल ब्रांचेस को कैसे मैनेज करेंगे। देखिए दोस्तों क्या है ना कि अगर आपका कोई सिंगल ब्रांच है, जैसे कि आप ऊपर में यहाँ पर आप टॉप में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लैब का नाम आ रहा है, दैट इज क्योरलिंक लैबोरेटरी। यानी कि जो अगर आपका सिंगल ब्रांच है तो उसको आप आसानी से इस सॉफ्टवेयर में तो इंप्लीमेंट कर ही सकते हैं, चाहे वो पेशेंट एंट्री करना हो, टेस्ट रिपोर्ट निकालना हो, सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस है, एक से ज्यादा ब्रांचेस है, तो आपको अलग से सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है। आप इसी सॉफ्टवेयर में उन मल्टीपल ब्रांचेस को भी मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो देखिए मल्टीपल ब्रांच बनाने के लिए यहाँ पर आपको ब्रांचेस का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन में देखेंगे एक ऑप्शन आता है हमारे सामने ब्रांचेस का। तो इस ब्रांचेस को मैनेज करने के लिए अगर आपके पास मल्टीपल कितने भी ब्रांचेस है तो आप सारे के सारे नंबर ऑफ ब्रांचेस को मैनेज कर सकते हैं। बस आपको यहाँ ब्रांचेस पे क्लिक करना होता है। अब क्या है दोस्तों कि हम ब्रांचेस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये ऑप्शन बन करके आ जाता है कि अगर हमारे पास जो मल्टीपल ब्रांचेस है उनको अगर एक्सेल सीट में हमने डाउनलोड करना है तो बस एक्सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे में आप देख सकते हैं कि वो एक्सेल में डाउनलोड हो गया। अगर हमें पीडीएफ में उसे डाउनलोड करना है तो ये देखिए हम पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फिलहाल हमारे सामने एक लैबोरेटरी का नेम शो हो रहा है क्योंकि हमारे पास सिंगल ब्रांच था। और यहाँ पे फोन नंबर, एड्रेस, ये सारी चीजें आएंगी। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है एडिट का और नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है
डिलीट का। यानी अगर आपको कोई इसी लैब को अगर आपको एडिट करना है, कुछ भी नाम ऐसा चेंज करना है अपने लैब का, कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, यहाँ पर देखिए हम एक फोन नंबर मेंशन कर देते हैं लाइक दिस। तो ये फोन नंबर हमने अपडेट कर दिया, यहाँ पर हमने एड्रेस दे दिया। एड्रेस आप इसे और अच्छे से भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे हमने दिल्ली इंडिया, या फिर इसके और भी कंप्लीट एड्रेस में आप इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको जस्ट शो सेव बटन पे क्लिक करना रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे में आपको एक ऑप्शन आता है इनिशियल क्वांटिटी और स्टॉक का। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो भी आप लैब में टेस्ट परफॉर्म करते हैं और उसके लिए जो प्रोडक्ट और आइटम्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अगर आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको लिपिड पैनल की जरूरत पड़ती है, बटरफ्लाई नीडल की जरूरत पड़ती है, तो उसका क्या स्टॉक है, किस ब्रांच में कितना स्टॉक है। और अब जैसे ही आप, जैसे इसका इनिशियल क्वांटिटी 100 है, अब इसमें जितने भी टेस्ट परफॉर्म हुए होंगे उसके बाद स्टॉक ऑटोमेटिक मैनेज होता है। तो बेसिकली आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये सॉफ्टवेयर आपका लैब तो मैनेज करेगा ही, आपका पेशेंट एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट, ये सारी चीजें निकाल करके देगा, उसके साथ साथ आपका स्टॉक भी मैनेज करेगा। स्टॉक मीन्स इन्वेंट्री, आपकी कंप्लीट अकाउंटिंग मैनेज करता है। इट मीन्स व्हाट कि आपके लैब को परफॉर्म करने के लिए जितने भी आइटम्स का यूज हो रहा है, जैसे कि सिरिंज, निडल, पैनल्स का यूज होता है, टेस्ट किट का यूज होता है, यानी कि जितनी भी चीजें आपकी एक्स्ट्रा यूज हो रही है उन सारी चीजों को ये मैनेज करेगा। और ऊपर में आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर गूगल मैप का, तो आप मैप पे भी अपने सारे लोकेशंस को लोकेट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको तो बताइए कि हम मैप से रिलेटेड भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जहां पर हम आपको ऑनलाइन गूगल बिजनेस के सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट कि आपका गूगल पे आपका लैब रजिस्टर्ड हो और आपके पास लोकल विजिटर, जो आपके लोकल कस्टमर है, वो ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंच सके। अब दोस्तों अभी हम स्टॉक की बात कर ही रहे थे, तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक अलर्ट का ऑप्शन आता है। स्टॉक अलर्ट बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही आपकी स्टॉक की क्वांटिटी कम हो करके, घट करके जब 10 पे जाएगी, तो वो आपको अलर्ट करेगा। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको बताएगा कि ये जो आइटम है, ये जो प्रोडक्ट है आपका कम हो रहा है, आपको ये दोबारा से रीस्टॉक करना पड़ेगा, यानी कि आपको परचेज करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन है इस सॉफ्टवेयर में। अब इन्वेंट्री के लिए यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शन भी दिखा सकता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्वेंट्री पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि सप्लायर, प्रोडक्ट्स, परचेज, एडजस्टमेंट और ट्रांसफर। और उसके जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है अकाउंटिंग का। ये देखिए दोस्तों, इन्वेंट्री के नीचे जस्ट यहाँ पर आपको अकाउंटिंग शो हो रहा है, यानी कि पेमेंट मेथड्स, एक्सपेंस, इनकम जो आप जनरेट कर रहे हैं, ये सारी अकाउंटिंग इन्वेंट्री आपका मैनेज होता है। और इसके साथ साथ रिपोर्ट्स जो है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको क्रिएट करके देता है, जैसे कि अकाउंटिंग रिपोर्ट, डॉक्टर का रिपोर्ट, सप्लायर रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट और प्रोडक्ट्स रिपोर्ट। यानी कि आपको सिर्फ परफॉर्म करना है, आपको सिर्फ पेशेंट की एंट्री करनी है, इनवॉइस जनरेट करना है, टेस्ट रिपोर्ट निकालना है, और जो भी आपके अगर मल्टीपल ब्रांचेस है तो वहां पर भी आपको यही चीजें परफॉर्म करना है। बाकी चीजें सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपके सारे रिपोर्ट्स को जनरेट कर देगा। तो एनीवे दोस्तों, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हमने यहाँ पे लैब का नाम, फोन नंबर, एड्रेस, सारी चीजों को अपडेट किया है। बस यहाँ पर हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हमने सेव पे क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने ऑप्शन आ रहा है ब्रांच अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ से आप ये समझ चुके होंगे कि यहाँ पर देखिए मैंने जैसे ही फोन नंबर यहाँ पे जो मेंशन किया था अपडेट हो गया, एड्रेस अपडेट हो गया। तो आप इजी वे में समझ चुके होंगे कि अगर आपने कोई भी आपका एग्जिस्टिंग ब्रांच है तो उसे आप आसानी से एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको इस ब्रांच को डिलीट करना है तो जस्ट आपको डिलीट बटन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर अगर डिलीट करेंगे तो ये ब्रांच डिलीट हो जाएगा। एनीवे फिलहाल हम इसे कैंसिल करते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि अगर हमें कोई नया ब्रांच क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे। ये भी बहुत आसान है। जस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने एक क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। तो बस आपको हर बार की तरह यहाँ पर भी क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप एक न्यू ब्रांच ऐड कर सकते हैं। तो एज फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्रांच का नाम है तनवीर लैबोरेटरी, तो हमने यहाँ पर नेम मेंशन कर दिया। यहाँ पर हम फोन नंबर मेंशन कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपका फोन है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। जस्ट आपको फोन नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। तो एज फॉर एग्जांपल ये अगर आपका मुंबई में है तो आप मुंबई मेंशन कर सकते हो। और दोस्तों इतना ही नहीं, इस सॉफ्टवेयर में ये भी फीचर है कि अगर आपका एक लैब इंडिया में है, एक लैब अगर आपका फॉरेन कंट्री में, किसी दूसरे कंट्री में है, तो भी आप इस सॉफ्टवेयर से उन सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है दोस्तों।
अभी यहाँ पर गूगल मैप का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पर गूगल मैप जैसे ही अगर आपका एड्रेस रजिस्टर्ड होगा तो वो एड्रेस हम गूगल मैप से यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं। बस लोकेट करने के बाद अगर आपके पास कुछ इनिशियल क्वांटिटी है निडल की तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता है कि आपका क्या स्टॉक वहाँ पे अवेलेबल है, क्या इन्वेंट्री है, तो बस आपको यहाँ पर सिंपल सा ब्रांच क्रिएट करके आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों, हमने जैसे ही सेव बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ गया कि ब्रांच क्रिएटेड सक्सेसफुली। इट मींस कि हमने न्यू ब्रांच क्रिएट कर लिया। और अब जब आप लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 लिस्ट शो कर रहे हैं, यानी कि एक ब्रांच तो आपका था ही पहले से, इसी तरीके से आपका ये दूसरा ब्रांच भी आ गया है जो कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ब्रांच क्रिएट करना कितना आसान है। यहाँ पर वैसे मैं आपको एक ऑप्शन और बता दूं कि यहाँ पर आपको ना सर्च बार का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे ऐसा हो सकता है मे बी कि आपके 8-10 ब्रांचेज हो जाते हैं, तो उनको अगर आपको सर्च करना है तो आप डायरेक्टली वहां पे बस ब्रांच का नेम लिखेंगे, आपका वो ब्रांच यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे मैंने टीए लिखा तो यहाँ पे तनवीर लैबोरेटरी शो हो रहा है। तो यहाँ पे सर्चिंग ऑप्शन भी काफी ज्यादा आसान है। एनीवे दोस्तों, यहाँ पर रिकॉर्ड्स होते हैं। अगर आपके मल्टीपल ब्रांच है, एक ही पेज में आप सारे ब्रांचेस को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रिकॉर्ड्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ब्रांच का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। और आपको तो दोस्तों पता ही है कि इसमें इनवॉइस जनरेट करना, टेस्ट रिपोर्ट निकालना बहुत ही आसान है। सारे वीडियोस में मैंने इनवॉइस क्रिएट करना, टेस्ट रिपोर्ट निकालना बताया हुआ है। तो चलिए मैं फटाफट से एक और इनवॉइस क्रिएट करके टेस्ट रिपोर्ट निकाल करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सॉफ्टवेयर का। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से हम स्विच कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो अभी चूंकि ये न्यू है, बिल्कुल नया ब्रांच है, तो अभी हमने क्रिएट किया, तो ये इनवॉइस आपको सारी चीजें ब्लैंक शो होंगी। इसी तरह से अगर आप मेडिकल रिपोर्ट्स पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कोई डेटा शो नहीं होगा, क्योंकि ये अभी हमने न्यू क्रिएट किया है। लेकिन अगर मैं यहीं पे अगर अपने जो पुराना वाला हमारा लैब था क्योरलिंक लैबोरेटरी, इस पे स्विच करेंगे तो अभी हमारे पास ये जो डेटा है ये देखिए आपको प्रॉपर वे में शो करेगा। यहाँ पर अगर आप मेडिकल रिपोर्ट्स में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट भी पूरा कंप्लीट शो करेगा जो आपने क्रिएट किया था। और अगर आप इनवॉइस पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको पूरा इनवॉइस शो करेगा। तो दोस्तों अभी आप समझ ही गए होंगे कॉन्सेप्ट कि अगर आपको कोई मल्टीपल ब्रांच मैनेज करना हो, मल्टीपल ब्रांच में स्विच करना हो, कोई नया ब्रांच ऐड करना हो, एग्जिस्टिंग ब्रांच में अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, सब कुछ आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो एनीवे जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जल्दी से मैं आपको इनवॉइस और टेस्ट रिपोर्ट भी क्रिएट करके दिखाऊंगा, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। बस आपको यहाँ पर इनवॉइस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जस्ट पेशेंट का नाम देना होता है। उसके बाद पेशेंट का अगर एंट्री हो रखा है तो उसका सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिक आ रहा है। यानी कि अगर पेशेंट पहले से ही एग्जिस्टिंग है तो आपने उसका बस नाम या आईडी जैसे ही डालोगे उसके बाद उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। बस आपको यहाँ पे टेस्ट सेलेक्ट करना होता है और ये सच में बहुत आसान है। बस यहाँ पर हम एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ले लेते हैं। लिपिड प्रोफाइल हमने सेलेक्ट किया, इसकी प्राइसिंग 1000 रुपीज आ रही है। अगर पेशेंट ने आपको एडवांस में कुछ पेमेंट किया है तो आप देखिए यहाँ पर पेमेंट का आपके पास ऑप्शन आता है। जस्ट यहाँ पर आप पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे। अगर उसने एडवांस में आपको 500 रुपीज दिया है, पेमेंट मेथड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कैश, ऑनलाइन और क्यूआर कोड। तो अगर उसने कैश में आपको दिया है, बस उसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपने जो एडवांस रिसीव किया है वो शो हो रहा है, टोटल अमाउंट शो हो रहा है, डिस्काउंट शो हो रहा है। जस्ट आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। अभी आप जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका सक्सेस मैसेज भी आ रहा है। सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक बारकोड भी जनरेट कर दिया है। यहाँ पर पेशेंट का नेम, सैंपल कलेक्शन टाइम, जेंडर, सब कुछ प्रॉपर वे में आ रहा है और पेमेंट का डिटेल्स भी प्रॉपर वे में आ रहा है। अब इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं, बारकोड प्रिंट भी कर सकते हैं और सीधे इसको व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से यहाँ पर आपको व्हाट्सएप का फीचर मिल जाता है। एनीवे हम इसे करते हैं प्रिंट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये रिसिप्ट जनरेट हो गया है। यहाँ पर आपके लैब का सारा डिटेल्स आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके लैब का नाम, फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, वेबसाइट एड्रेस और यहाँ पर आपका पेशेंट का फोटोग्राफ होता है। अगर आप फोटोग्राफ देना चाहते हो तो आएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। और ये हेडर पार्ट जो है ये कस्टमाइज होता है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ कस्टमाइजेशन कराना चाहते हो तो वो भी आ जाएगा। यहाँ फुटर सेक्शन में भी अगर आप कुछ कस्टमाइज कराना चाहते हैं तो वो भी आ सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके टेस्ट नेम पूरे प्रॉपर वे में शो होते हैं। यहाँ पे टोटल प्राइसिंग, कितना अमाउंट पेड हुआ है, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में शो कर रहा है। कितना ड्यूज लेना रह गया ये भी आपको यहाँ पर बता रहा है।
तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि इनवॉइस क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अभी आप जैसे ही इनवॉइस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आपको ये भी बताएगा कि इस इनवॉइस को किस स्टाफ ने, किस ऑपरेटर ने क्रिएट किया है, कितना एडवांस पेमेंट आया, आपने अगर कुछ डिस्काउंट दिया है तो वो भी शो करेगा, ड्यूज कितना लेना रह गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताएगा। स्टेटस में अभी क्रॉस मार्क आ रहा है क्योंकि ये टेस्ट रिपोर्ट हमने नहीं बनाया है। तो टेस्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आप यहीं से डायरेक्टली मेडिकल रिपोर्ट पे जा सकते हैं, एंटर रिपोर्ट पे, या फिर आपको जस्ट नीचे में यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। जस्ट आपको मेडिकल रिपोर्ट पे क्लिक करना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको बताएगा कि इस रिपोर्ट को किसने क्रिएट किया है और क्या यहाँ पर किसने इस पे रिपोर्ट को क्रिएट करने के बाद किस डॉक्टर ने इस पे साइन किया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताएगा। तो जस्ट आपको यहाँ पर एडिट रिपोर्ट पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कितना फास्टली और कितने आसानी से आप कोई भी टेस्ट रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पर वैल्यूज डालनी होती है, और वैल्यूज डालने के लिए दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि आप अगर LIS इंटरफेसिंग करते हैं तो उससे क्या है कि ये वैल्यूज आपको नहीं डालनी पड़ेंगी। उसमें क्या होता है, LIS इंटरफेसिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको जस्ट जो सैंपल है वो आपके मशीन के अंदर डालना होता है, उसके बाद जो रीडिंग है वो ऑटोमेटिक आपके सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, जो कि हम LIS इंटरफेसिंग भी करके देते हैं। तो एनीवे, ये टेस्ट रिपोर्ट हमने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर अगर आपको कुछ कमेंट मेंशन करना है तो मेंशन करेंगे, उसके बाद जस्ट आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही सेव करते हैं विद इन ए सेकेंड ये आपका टेस्ट रिपोर्ट क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सक्सेस मैसेज ऑलरेडी शो कर रहा है। तो इट मींस ये टेस्ट रिपोर्ट बन चुका है। ये विदाउट सिग्नेचर है। तो जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि टेस्ट रिपोर्ट के बनाने के आपके पास दो ऑप्शन है, विदाउट सिग्नेचर और विद सिग्नेचर, दोनों के साथ आप बना सकते हैं। तो फिलहाल अगर मुझे इस टेस्ट रिपोर्ट पे साइन करना है तो जस्ट साइन रिपोर्ट पे मैं क्लिक करूंगा, और दोस्तों जैसे ही मैंने साइन रिपोर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर आप मैसेज देख सकते हैं कि रिपोर्ट साइन सक्सेसफुली। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि जो डॉक्टर का लॉगिन पैनल होगा वो अपने लॉगिन पैनल से भी साइन कर सकते हैं। तो एनीवे, यहाँ पर हमारे पास प्रिंट रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, हम डायरेक्टली प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। पेशेंट का इन्फो देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज प्रिंट करके हम डायरेक्टली टेस्ट रिपोर्ट पे चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर वे में आपका टेस्ट रिपोर्ट जनरेट हो गया है। यहाँ पर आपका लोगो होगा, ये आपका पूरा कंप्लीट टेस्ट रिपोर्ट होगा। ये तो मैंने हेडर आपको ऑलरेडी बोला हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर बार कोड, पेशेंट का कोड, पेशेंट नेम, सारी चीजें प्रॉपर वे में आती है। और यहाँ पर आपका जो रिजल्ट होता है वो भी आपका प्रॉपर वे में शो हो रहा होता है। और अगर आपका QR कोड हो तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में एक QR कोड भी जनरेट करता है, यानी कि जब एंट्री लेते हैं तो बार कोड तो जनरेट करता ही करता है, एट ए टाइम आपको QR कोड भी जनरेट करके देता है। और आपको यहाँ पर सिग्नेचर का भी ऑप्शन देता है कि जैसे मैंने डॉक्टर साइन किया था तो उनका सिग्नेचर ऑटोमेटिक यहाँ पर लग करके आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देख ही लिया कि रिपोर्ट बनाना कितना आसान है। अब अगर एक बार दोबारा से आप मेडिकल रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ग्रीन मार्क आ जाएगा। इट मींस कि ये रिपोर्ट बन चुका है, डन भी हो चुका है और साइन भी हो चुका है। किस डॉक्टर के थ्रू साइन हुआ है वो भी आपको शो कर रहा है, और ये जो टेस्ट हमने किया है कंप्लीट वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में शो हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पहले के वीडियोस बने हुए, हमने सारे वीडियोस सीरियल वाइज में बनाए हुए हैं कि पेशेंट की एंट्री कैसे करेंगे, टेस्ट रिपोर्ट कैसे निकालेंगे, डॉक्टर कमीशन कैसे मैनेज करेंगे, सारे लिस्ट ऑफ टेस्ट में प्राइस सेटिंग कैसे करेंगे, टेस्ट की कैटेगरीज यानी कि टेस्ट ग्रुप को कैसे मैनेज करेंगे, और अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रांचेस कैसे मेंटेन करेंगे, सारी चीजें हमने प्रॉपर वे में बता रखी हैं। तो आप पहले के वीडियोस भी जरूर देखें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रांच क्रिएट करना आ चुका होगा, और अगर आपको मल्टीपल ब्रांचेस में स्विच करना है, ब्रांच को मॉडिफिकेशन करना है, सब कुछ आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम ऑफलाइन पैथोलॉजी लैब सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कराते हैं, जहां से आप ये सारे टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने इंटरफेस ओपन है। यहाँ से आप ऑफलाइन में भी, ये ऑफलाइन में बेसिकली क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो जाता है या फिर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है, और फिर आप उससे सारी चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जरूरत है तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तो दोस्तों हम आपको प्रोवाइड कराते ही है। यहाँ पर आप सारी चीजों को देख सकते हैं, सब कुछ प्रॉपर वे में आप मैनेज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका भी क्लिनिकल लैब है, डायग्नोस्टिक लैब है, कोई पैथोलॉजी लैब है, और आपको एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर की जरूरत है, चाहे वो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर हो या क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो, या फिर वेबसाइट की जरूरत हो जहां से आप अपने लैब को प्रमोट कर सके, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। जिस लोकेशन
लोकेशन में आपका लैब होता है उस लोकेशन में आपके पास ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स आ सकते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स तक आप रीच कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। तो अगर आपका पैथोलॉजी लैब है तो हमें कांटेक्ट जरूर करें। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।